द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भारी उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए के तमाम पार्टनर्स में ऐसी भगदड़ मची है कि विधायक गायब होने शुरू हो गए हैं। अजित पवार को एनडीए में जाना इतना महंगा पड़ा है कि लोकसभा में मात्र एक सीट वो जीत पाए। इसके बाद जो उस पार्टी में, अजित गुट के पार्टी में इतनी बड़ी भगदड़ है कि पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। 18-19 विधायक जो हैं वो शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन इस बीच जब देर शाम एक होटल में बड़ी बैठक कर रहे थे अजित पवार, जहां उनके पास 40 विधायकों के समर्थन का दावा है, वहीं अब विधायकों के गायब होने की खबर भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट यह निकली कि कम से कम 5-6 विधायक जो हैं वो गायब हो गए। वो बैठक में पहुंचे ही नहीं। बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे, अजित पवार थे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन 5-6 विधायक गायब थे। और कहा जा रहा है कि जैसे ही शरद पवार के पोते रोहित पवार ने इस बात की आशंका मीडिया में जताई थी कि 18 से 19 विधायक ऐसे हैं जो सीधे सीधे अजित गुट से खफा होकर शरद पवार से संपर्क कर रहे हैं। जयंत पाटिल ने भी कहा था कि अभी तक शरद पवार ने कोई ठोस फैसला लिया नहीं है कि इनका करना क्या है। अब इसका असर दिखने लगा है। उस वक्त तक सिर्फ इसे अटकलबाजी कहा जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे विधायकों के गायब होने का खेल शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं महाराष्ट्र में एनडीए बिखर कर खत्म ना हो जाए और बीच में ही फिर से एमवीए को ना सरकार संभालने का मौका मिल जाए। तमाम ऐसी परिस्थितियों को आप नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। इस बीच न्यूज 24 के थोड़े से इस ब्रेकिंग खबर को आप सुनिए, इस खबर में कितनी सच्चाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अजित पवार की विधायकों संग बैठक हो रही है और खबर ये आ रही है कि इस बैठक में अजित गुट के 5 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। तो सुन लिया आपने, अब खबरें भी कई जगह छप गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यह एनडीए के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। खुद बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई। अब इसमें जो थोड़े बहुत फायदा में रहे वो एकनाथ शिंदे रहे। उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उनके भी विधायकों का और सांसदों का जो दिल है वो डगमग कर रहा है। वो भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और ऐसा लगता है कि एनडीए को झटका देकर एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, उस परिस्थिति को भांपते हुए वो घर वापसी भी करना चाहते हैं। खैर वो दिगर बात है, लेकिन इस बीच जो अजित पवार के साथ एक के बाद एक कई बड़े खेल हो रहे हैं, उसके बाद तो पवार साहब का सपना अधूरा रह जाएगा कि बेटा पूछता था पापा कब तक डिप्टी सीएम ही रहोगे। लग रहा है कि नैया इनकी डिप्टी सीएम पर ही डूबने वाली है। हिंदुस्तान की क्या रिपोर्ट है इस संबंध में, जरा हेडलाइन देखिए आप। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में फिर खेला, अजित पवार की मीटिंग में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी एमएलए, उथल पुथल के आसार। अब ये जो खबर है, एकदम से अजित पवार की बेचैनी बढ़ा गया। बैठक कर रहे थे, शायद समीक्षा करना चाहते थे कि हमारी हार क्यों हो गई, लेकिन उससे पहले ही और विधायक जब गायब होने शुरू होंगे इनके, तो फिर उसकी समीक्षा अलग से करनी होगी। 18-19 विधायक कहते यूं ही टारगेट में, और कुछ सांसद भी हैं जो उस वक्त तक थे, जो दल छोड़कर गए वापस शरद पवार के पास। अब जो एक जीते भी हैं उनकी भी क्या गारंटी है। लेकिन अजित पवार के गुट को अब डर लगने लगा है कि भाई उस वक्त के तत्कालीन सांसद तो भाग गए और संयोग से शरद पवार ने उन्हें टिकट दिया, वो जीत कर भी आए। लेकिन अजित पवार के साथ जो रहे, उनकी दाल अगर नहीं गली है, इन लोगों के मन में डर एकदम से बैठा हुआ है कि अजित पवार के साथ रहे तो सियासी करियर तो चौपट है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। खबर है कि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार की मीटिंग में उनकी पार्टी के 5 विधायक नहीं पहुंचे।
लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अजित पवार ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें 5 एमएलए नदारद रहे। इससे पहले चर्चा थी कि जूनियर पवार गुट के करीब 15 विधायक सीनियर पवार यानी शरद पवार के संपर्क में हैं और ऐसा नाटकीय मोड़ लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा अजित पवार गुट को ठुकराए जाने के बाद आया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। और इस बात का दावा कल ही कर दिया गया था कि कैसे रोहित पवार ने और जयंत पाटिल ने पुष्टि की थी कि वाकई में अजित गुट के कई विधायक जो हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं। अगर 18 विधायक संपर्क में है, 19 विधायक संपर्क में है, तो ये तो बस शुरुआत है कि अभी 5 या 6 विधायक गायब हुए हैं। आने वाले दिनों में इनके 40 में से कहीं 40 विधायक ना जो गच्चा दे दे अजित पवार को, तब क्या करेंगे? अजित पवार की पूछ वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो क्या भाजपा उन्हें अपना पार्टनर बनाए रखेगी? क्या एनडीए के दल में अजित पवार की पूछ बढ़ेगी? क्योंकि अजित पवार का कद लोकसभा में बहुत छोटा पड़ गया है। महाराष्ट्र की जनता ने बीते 5 सालों में जो महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को देखा, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि अजित पवार को तो सबक सिखाया जाएगा, बीजेपी की नींदें उड़ाई जाएंगी। और यह भी साबित हो गया कि वहां की जनता इस वक्त भी बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को ही मानती है। और वहीं अजित पवार जो चुनाव आयोग के दम पर एनसीपी को अपना बनाने में सफल रहे या फिर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की हरी झंडी मिलने के बाद भी उस एनसीपी का असली मालिकाना हक अजित पवार लेकर भाग गए। मामला कोर्ट में लंबित है, चुनाव चिन्ह किसे जाएगा, लेकिन जनता ने यह मैसेज दे दिया कि एनसीपी शरद चंद्र पवार ही असली एनसीपी है और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वही असली शिवसेना है। यह बात तो मानना ही पड़ेगा। अजित पवार बेचैन है, परेशान है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। इसमें जानकारी यह है कि ऐसे में माना जा रहा है, हिंदुस्तान ने लिखा है कि ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर चाचा भतीजे के बीच सियासी खींचतान और जंग गहरा सकती है और अजित पवार गुट से विधायकों के शरद पवार गुट में जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि इस आवाजाही पर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो तो निश्चित तौर पर नहीं पड़ने वाला है। बैकअप प्लान लेकर बीजेपी चली थी, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की भी पार्टी में टूट हो जाए, जिसकी उम्मीदें लगातार संजय राउत जताते रहते हैं, तो वहां पर स्थिति तो बिगड़ेगी ना। हालात तो एकदम से पलट जाएंगे। कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब वही महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। जो विपक्ष है वो इस वक्त ताकतवर है। लोकसभा में ताकत मिली है तो विधानसभा में भी जनता उन्हें शायद गद्दी पर बिठाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता खुद इस्तीफा देकर बीजेपी की हार की जिम्मेदारी, एनडीए के हार की जिम्मेदारी तक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें संगठन का काम दे दिया जाए, हम चीजों को संभाल लेंगे। अब ये एकदम से बड़ा सवाल हो गया कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपने बीजेपी के साथ साथ इन लोगों को भी संभाल लेंगे? मुश्किल है। इस बार एकदम इरादे बदले हुए हैं जनता के, सबक सिखाना चाहती है और इसकी शुरुआत हो गई है। वैसे अजित पवार छटपटाहट में है कि भाई विधायक मेरे गायब क्यों हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।